कल हम लोग डिस्कस किए थे साइन अप पार्ट तक, ठीक है सर, कैसे करके मेरा डेटा इस फॉर्म में फिलअप करके इस स्ट्रक्चर में आके फिल हो रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है, दैट इज़ रिडंडेंसी ऑफ डेटा, मतलब डेटा रिपीट हो सकता है। अगर मैं सेम डेटा को फिर से फिल करूँ विद दैट सेम shivankar@as.com मेल करके कैपिटल एस सेम डेटा को मैं फिल करूँगा, फिर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर डेटा रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं प्राइमरी की का यूज़, ठीक है। सबसे पहले जितना भी डेटा है उसको पहले मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की मेरे रिडंडेंट डेटा में नहीं लगते, ठीक है। सो ऑल डेटा क्लियर, ठीक है। अब ब्राउज में मैंने क्लिक किया, अब मेरे को करना है टेबल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स में करने के बाद इसमें एक चीज़ ऐड करना है, दैट इज़ टोकन, ठीक है। अब मेरे को हर एक यूज़र आईडी की हम लोग ईमेल से नहीं पहचानेंगे, हम लोग उसका टोकन आईडी से पहचानेंगे, ठीक है। सो मैं अभी तक डिस्कस किया कि कल जो हम लोग डिस्कस किए थे दैट अबाउट signup.php, इसमें प्रॉब्लम था कि प्रॉब्लम ये था कि हम लोग मल्टीपल डेटा, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, मैं इस डेटा को सबमिट किया, ठीक है। इस डेटा को मैंने एक बार सबमिट किया और यहाँ पर आके चेक करता हूँ तो ये डेटा आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर वही सेम सिमिलर डेटा को मैं फिर अपलोड करूँगा, सिमिलर डेटा को मैं फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। क्या ये सही है, हाँ या ना, क्या ये सही है? डेटा रिपीट हो रहा है, हाँ, डेटा रिपीट हो रहा है, मतलब नहीं है ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या, मेरे को एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा की, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी की, ठीक है। क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्राइमरी की। तो मैं SQL डेटाबेस में जाके पहले मेरे को प्राइमरी की किसी में अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले वो टेबल खाली होना चाहिए, अगर वो उसमें कुछ पहले से रिडंडेंट डेटा है तो। सो उसको मैं पहले टेबल को खाली किया, मैंने चेक करता हूँ यहाँ पर टेबल खाली हो चुका है। अब मैं जाऊँगा स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में जाके अब मेरे को किस में प्राइमरी की लगाना है। देखिए ईमेल में ऑब्वियसली हम लोग लगा सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर जब हम लोग इसको ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, ठीक है। जब जो यूज़र मेरा ईमेल मतलब ईमेल से रजिस्टर करेगा, जब हम उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे तब मेरे को ईमेल से नहीं पहचानेंगे, तब हम लोग सभी को एक टोकन दे देंगे, ठीक है। तो मेरे को एक क्या बोल सकते हैं, एक नया कॉलम बनाना है, उस कॉलम का नेम होगा टोकन, ठीक है, या यूज़र टोकन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहाँ से, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ ऐड कॉलम, ठीक है, किसका, आफ्टर पासवर्ड। सो मैं इसको वो पे क्लिक करूँगा और वो पे क्लिक करने के बाद इसका नाम लिख दूंगा टोकन, TOKEN, टोकन, ठीक है। इसका INT क्या होगा, varchar लेंथ 256 ऑब्वियसली, एंड डिफ़ॉल्ट नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, फिर उस पर मैं अल्टर कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा टोकन का नाम का एक वेरिएबल आ गया है, ठीक है। अब इस टोकन नाम का वेरिएबल को मेरे को करना क्या है, इसमें मेरे को प्राइमरी की ऐड करना है। या तो हम इसी में प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, इसको बस चेक करना है, चेक करने के बाद हाँ याद रखिएगा कि एक टेबल में एक टेबल में हम लोग एक ही प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन। सो मेरे को जैसे टोकन में प्राइमरी की लगाना है तो हम टोकन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें यूज़ कर देंगे प्राइमरी, ये जो प्राइमरी, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चाबी जैसा की जैसा पर्टिकुलर एक कैरेक्टर बन चुका है, इसको कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। इसका मतलब टोकन में प्राइमरी की जनरेट हो चुका है। अब याद करिए कि अगर हम पूरा टेबल में किसी एक को प्राइमरी की दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी में यूनिक की वैसे सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की होता है यूनिक की प्लस नॉट नल की, याद रखिएगा। प्राइमरी की क्या होता है, जब हम लोग यूनिक की और नॉट नल को एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका क्या नाम था, प्राइमरी की, ठीक है। तो अब मैंने इस पर टोकन पे प्राइमरी की लगाया। अब देखिए और एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि मेरे को ऑब्वियसली मेरे को यहाँ का डेटा को घटाना है, मतलब जो यहाँ का जो डेटा है, मतलब सर्वर का जो लोड है, सर्वर का लोड को मेरे को घटाना है, ठीक है। फालतू में मेरे को बार बार यहाँ पर सर्वर पे ला के मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सबमिट होने से पहले ही हम क्या कर देंगे, डेटा को चेक कराना है कि मेरा प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रिपल लेयर, थर्ड लेयर, आपको क्या कहते हैं इसको, थर्ड लेयर 3 टियर आर्किटेक्चर, ये आप लोग डेटाबेस में पढ़ेंगे।
दैट इज़ 3 लेयर आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, सेकेंड लेयर में मेरा चेकिंग लेयर होता है, उसमें लॉजिकल लेयर होता है, ठीक है। तो उस लॉजिकल लेयर में मेरे को चेक करना है, तो लॉजिकल लेयर हम PHP से डिज़ाइन कर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम पहले से चेक कर लेंगे जो यूज़र आईडी, जो ईमेल मेरा यहाँ पर अपलोड कर रहा है, यहाँ पर जो मेरा ईमेल अपलोड कर रहा है उस वो ईमेल मेरा पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर पहले से प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे आपका पहले से प्रेजेंट है, आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो तब हम जाकर उसका डेटा को अपलोड करेंगे। कॉन्सेप्ट सभी को समझ में है कि डाउट है? कॉन्सेप्ट सभी को समझ में है कि डाउट है कॉन्सेप्ट में? अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो अब मेरे को यहाँ पर चेक कराना है, तो चेक कहाँ पर कराना है, यहाँ पर, ठीक है। इस डेटा को अपलोड करने से पहले, मतलब डेटा को इंसर्ट करने से पहले, कमिट करने से पहले मेरे को डेटा को चेक कराना पड़ेगा। मतलब जो ईमेल आएगा उस ईमेल में मेरे को चेक करना है। सो चेक कैसे करते हैं, SQL में हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे डिस्प्ले के लिए होता है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ सी में, C++ में सी आउट, तो इसमें होता है डिस्प्ले के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अगर मैं पहले से एक डेटा अपलोड करता हूँ, नहीं अभी नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वेयर, ठीक है, WHERE, वेयर। वेयर में मेरा चेक होता है ईमेल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक ईमेल पास करता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल इज इक्वल टू SUBHAKR0810 ठीक है। इसको मैं वो करता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास डेटाबेस में कुछ है नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। और मेरे को हर एक रो यहाँ पर रिटर्न करेगा, सब रो रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम को, और यहाँ पर जब अपलोड हो रहा है, ठीक है, इस पोस्ट में अपलोड हो रहा है, उससे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्यों नहीं चेक करा सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के साथ हम लोग MySQL को फिलहाल हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट में हम लोग चेक नहीं कराएंगे। ये वाला चेक आपका किसमें, PHP में ही होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देन अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही मेरा इस पर कनेक्शन जैसे मेरा क्रिएट हो गया डेटाबेस के साथ, तो हम और एक क्वेरी बना लेंगे, दैट इज़ चेक क्वेरी, दैट इज़ चेक क्वेरी, ठीक है। एक होगा दैट इज़ CHECK, चेक क्वेरी, चेक क्वेरी इज इक्वल्स टू Ctrl+V, एंड यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको इधर से हटाते हैं, इसको इधर से, एंड इसको इधर, इसमें हम लिख देंगे क्या, Shivankas0210@gmail की जगह से यहाँ पर ईमेल, ठीक है, ईमेल। तो जो ईमेल आएगा वो ईमेल मेरा पहले चेक होगा, ठीक है। तो अब इसको चेक कराने के लिए मेरे को क्या है, क्वेरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि यही जो क्वेरी था, ये तो क्वेरी तो मैंने लिख लिया, अब इस क्वेरी को मेरे को रन कराना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पहले से मेरा क्वेरी प्रेजेंट है या नहीं। सो एक बात याद रखिएगा, जैसे मेरा यहाँ पर हो गया, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर रन हुआ, तो रन होने से पहले यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसको हम पहले हाइड कर लेते हैं, बेटर है। एक चेक क्वेरी CHECK, चेक रन, ये जो रन होगा ये चेक करने के लिए होगा, ठीक है। चेक रन ये किस लिए, रन जो होगा चेक करने के लिए। सो MySQLi _query, QUERY, सिमिलरली क्वेरी वही लिखना है। तो पहले मेरे को क्या, पहले मेरे को कनेक्शन का पास करना है, देन मेरे को क्या पास करना है, देन मेरे को चेक क्वेरी, जो मेरा चेक करने के लिए जो मैंने क्वेरी लिखा, चेक क्वेरी, ये क्वेरी मेरे को पास करना है। अब क्या करना है, अब मेरे को, अब एक बात याद रखिए, अगर मेरा पहले से कोई रो प्रेजेंट है, इसका मतलब मेरा कोई ना कोई एक रो यहाँ पर मेरा रिटर्न होगा, एक तो रो सिलेक्टेड है, मतलब एक रो रिटर्न होगा कि नहीं। अगर मेरा यहाँ पर एक रो अगर प्रेजेंट होता, यहाँ पर अगर एक रो प्रेजेंट होता तब यहाँ पर दिखाता कि 1 रो रिटर्न होगा, हाँ या ना। अगर पहले से मेरा एक रो रिटर्न लिखा हुआ है पहले से, तो मेरा एक रो रिटर्न होगा, हाँ या ना, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसको वो चीज़ को रन करने के लिए कौन काम करता है, उसके लिए कोड होता है, दैट इज नोन एज MySQLi _ rows 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 _num, ठीक है, रो _ num। इसके अंदर बस हम ये जो चेक रन हुआ इसको हम पास कर देंगे, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, दैट कितना सारा रिटर्न आया, ठीक है। इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, दैट वेरिएबल या कुछ भी ले लेते हैं, जितना भी रो रिटर्न, रो RETUR रिटर्न, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल के लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग कर देते हैं दैट एको, ठीक है, एको रो रिटर्न। सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, सब डेटा एक बार फिल करके देखते हैं।
अच्छा यहाँ पर बता रहा है कि नम अंडर इसको रोज, अच्छा काम गया नम नम अंडर इसको, हाँ ये है नम अंडर इसको रोज, ठीक है, ये नम अंडर इसको रोज। सो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर जीरो रो, यहाँ पर कोई रो रिटर्न नहीं हो, दिख रहा है आपको, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ आ रहा, यहाँ पर दिख रहा है जीरो लिखा हुआ आ रहा, इसका मतलब क्या है, जीरो रो रिटर्न, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जीरो रो रिटर्न, एक भी रो ऐसा कोई प्रेजेंट है ही नहीं इस नाम से। सो अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न अगर आ रहा है जीरो, तब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इफ़ रो रिटर्न इज लेसर देन वन, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होगा तो लेसर देन वन ही रहेगा, तब जाके मेरा ये स्टेटमेंट रन होगा, तब जाके मेरा ये स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है, इसको ऐसे, तब जाके मेरा ये स्टेटमेंट रन होगा, ठीक। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग इसको बोल देंगे कि एको करेंगे यहीं पर एको यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें तो पहले से अगर चेक हो गया, ये चीज़ अगर मेरा पहले से चेक हो गया तो ऑब्वियसली मेरे को बार बार मेरे को सर्वर तक जाना ही नहीं पड़ा, समझ रहे बात। अगर मेरा यहीं पर पहले चेक हो गया तो मेरे को डबल काम करना नहीं पड़ा, यहाँ पर फिर चेक किया, फिर हुआ नहीं हुआ, उससे पहले क्या हम पहले चेक करा लेते हैं, समझ में, हम क्या किया, हम पहले चेक करा लिए कि ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर चेक करते हैं, हाँ यहाँ पर आ गया, अच्छा हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो पहले डिलीट कर देते। देन हम एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ पर चेक करते कोई डेटा तो आया नहीं, कोई डेटा नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर शुभांकर दत्ता, फिर @ ये वाला ID मेल, ठीक है, कैपिटल SUB, मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले बार मेरा डेटा एंट्री हो गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले बार मेरा एक डेटा एंट्री हो चुका है। देन अच्छा मैंने अभी तक टोकन को अभी तक सेट नहीं किया, तो मेरे को टोकन इनिशियलाइज करना है, तो टोकन इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस एक वेरिएबल बनाना है कि एक रैंडम वेरिएबल लेना है, ठीक है, दैट टोकन इज इक्वल्स टू, पहले आपको एक दिख रहा है रैंडम बाइट, RANDOM रैंडम बाइट्स, हम 15 डिजिट का एक रैंडम बाइट ले लेंगे, ठीक है। अब इस रैंडम बाइट को क्या करेंगे, इस रैंडम बाइट को हम लोग बाइनरी से लेकर के हेक्साडेसिमल में कर लेंगे, ठीक है, दैट बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरे एक लेंदी एक कोड बन जाएगा, और इस लेंदी कोड को हम क्या कर देंगे, इस यहीं पर हम टोकन में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को इसमें चेक करने के लिए मेरे को चाहिए, यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो टोकन है इसको कॉपी कर लेते हैं, देन इसको पेस्ट, और लास्ट में जहाँ पर इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर इसमें हम लिख देंगे टोकन, TOKN टोकन, ठीक, सेव करते हैं, और यहाँ से जितना भी डेटा पहले हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश चेक करते कोई डेटा आया कि नहीं, कोई डेटा नहीं, ठीक है। देन हम इसको पहले से फिर से हम लिखते हैं, तो 0810@gmail.com, सबमिट करते हैं, पहले बार में सबमिट हो चुका है, मैं हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोकन जनरेट हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक टोकन जनरेट हुआ। इस टोकन से हम लोग यूज़र को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि कौन सा यूज़र आया, कौन सा यूज़र नहीं आया, इतना समझ में आया सबको। अब हम क्या करते हैं, हम फिर सेम डेटा को हम फिर अपलोड करते हैं, ठीक है, पासवर्ड के लिए हम दूसरा कुछ ले लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, अब डेटा अपलोड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट, तो अब मेरा क्या डेटा रिडेंडेंसी से हम लोग बच गए। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश भी करते हैं तो भी मेरा डेटा अपलोड नहीं हुआ। समझ में आया सबको कि डाउट है, समझ में आया सबको कि डाउट है, कॉन्सेप्ट में हम क्या किया, हम पहले हम यहाँ पर चेक कर लिए, हम क्या किए, पहले हम यहाँ पर चेक कर लिए कि यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। यूज़र अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर यूज़र पहले से प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो हम लोग सीधा उसको रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, सबमिट होने के बाद डेटा को लॉगिन पेज,
ठीक है। सो इतना काम आपको समझ में आया, इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे लॉगिन का काम, ठीक है। हम लोग किस में काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे लॉगिन में। दैट कैसे करके लॉगिन में हम लोग चेक करें यूज़र कि लॉगिन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यूज़र अभी यहाँ पर आएगा लॉगिन के टाइम, ठीक है। सो हम खोजेंगे कौन सा, index.php, आई गेस ये था login.php या ये था शायद login.php, ये था, ठीक है। अब इसको होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यूज़र login.php, ठीक है। जैसे login.php में आएगा तो यहाँ पर जो भी यूज़र मेरा अच्छा, अब चेक कैसे करें। चेक करने के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं फेच अक्रॉस, ठीक है, फेच अक्रॉस, ठीक है। हम दिखाते हैं उसको, फेच अक्रॉस का हम दिखाते हैं, MySQL_fetch अक्रॉस। अब यहाँ पर भी जब यूज़र डेटा अपलोड करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर से भी जब यूज़र डेटा अपलोड करेगा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के, कहाँ पर लिखेगा हम दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जब यूज़र अपना डेटा अपलोड करेगा इस सर्वर पे, ठीक है, मतलब इस साइट पे, मेथड क्या होगा, मेथड सिमिलरली पोस्ट। ईमेल के लिए प्लेस होल्डर है, आई थिंक इसका नेम भी हमने ईमेल रखा है, नेम ईमेल और नेम पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों हम मेरे को अब चेक कराना है किसमें, अब मेरे को इसमें चेक कराना है, ठीक है। सो अब एक बात समझिए कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड हम लोग ने रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका मेरा कोई काम नहीं। अब मेरे को ईमेल और यूज़र का पासवर्ड मिल चुका है, हाँ मिल चुका है, वेरी गुड। अब इसको हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेरी हम क्या लिखते हैं कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर email is equals to subhank0810@gmail.com, ठीक है। यहाँ तक हमने लिखा, ये रन हुआ। यहाँ पर देखिए मेरा कुछ रिटर्न कर रहा है रो, हाँ ये रो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो हम इसी सिमिलर कोड को हम फिर अपलोड कर देते हैं, यहीं पर हम फिर कॉपी पेस्ट करके यहीं पर लिख लेते हैं दैट क्वेरी क्वेरी इज इक्वल्स टू, ये इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ देर हम लोग लिखते हैं इसमें ईमेल, ईमेल। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरे को डेटा तो पता चल गया कि हाँ ये मेरा ईमेल होगा। अब मेरे को इस ईमेल को चेक कराना है, मतलब इस क्वेरी को रन कराना है, ठीक है। सो अब रन कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा एक चीज़ समझिए, इस कनेक्शन को मैंने यहाँ लिखा, फिर मेरे को यहीं पर लिखना पड़ेगा फिर कनेक्शन। उससे बड़ी हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक फाइल बनाते हैं कनेक्शन के लिए, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं दैट इज़ connection.php, connection.php। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कनेक्शन का जितना भी मेरा डेटा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे है तो एक ही डेटा, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर connection.php। मेरे को बार बार इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर मैं PHP से स्टार्ट कर देता हूँ, PHP, ठीक, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मतलब PHP, ठीक। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बस मेरे को इंक्लूड कर देना है, इस PHP मेरे को क्या कर देना है, इंक्लूड, इंक्लूड, इसको कर देना है connection.php, CONNE, यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से नहीं लिख सकते, CONNECTION, connection.php, ठीक है। इसको लिख लेते हैं और इसमें अब मेरे को इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सीधा कौन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी connection.php और यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे दैट connection.php, ठीक है। INCLUD, इंक्लूड CONNECTION, connection.php, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉल। अब क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम लोग रन कराएंगे, ठीक है, दैट रन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसमें क्या करेंगे, पहले हम ईमेल से चेक करेंगे कि वो ईमेल मेरे पास प्रेजेंट है या नहीं। सो इसमें हम लोग करेंगे दैट MySQLi अंडरस्कोर query, query, ठीक है। इसमें पहले मेरे को कौन को पास करना है, कौन, उसके बाद किसको पास करना है, उसके बाद मेरे को पास करना है क्वेरी, query। इन दोनों को पास करवाए। अब मेरे को इसमें रन में मेरे को इसमें हम प्रिंट आर कर देंगे, PRINT, प्रिंट आर, ठीक है। जैसे प्रिंट आर कर देंगे, इसमें किसको करना है, मेरे को रन RUN। अब चेक करते हैं डेटा मेरा आ रहा है क्या, ठीक है। सो इसमें हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, कैपिटल SUD@0810@gmail.com, ठीक है। अब इसको लॉगिन में प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ ना कुछ आपका रिटर्न आ रहा है, दैट नंबर ऑफ रो आपको पता चल रहा है, हाँ एक रो मेरा रिटर्न हुआ है, ठीक है।
एक रो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक रो रिटर्न हुआ है, यहाँ पर दिखा रहा है नम रोज इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मेरा ये डेटा मेरा प्रेजेंट है। सो अब इस डेटा को क्या करना है, अब इस डेटा का मेरे को डेटा पूरा टोटली फेच करना है। तो उसके लिए क्या है, एक एरे वेरिएबल रिटर्न करेगा दैट ऑल डेटा इज इक्वल्स टू, इसमें मेरे को माई SQLi _ FETCH fetch ACCOS इसको मैंने कर देना रन, ठीक है। और इसको कर देंगे प्रिंट आर दैट ऑल डेटा। सो एक बार हम रिफ्रेश करते तो यहाँ पर बता रहा है ओके माई स्कूल पेज ACCO ये था माई SQLi fetch ASSOC तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, चेक। हाँ, मैंने जैसे इसको रन किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, मतलब टोटल एक एरे में मेरा यहाँ पर टोटल डेटा आ चुका है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर पासवर्ड आया है, जेंडर आया है, ठीक है, टोकन आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, अब देखिए एरे नेम सब डेटा आया है यहाँ पर। इतना सबको क्लियर हो, इतना दिखा सबको, हाँ या ना? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर दिखा सबको, ठीक है। अब इस एरे में ही मेरे को चेक करा देना है, ठीक है। इस एरे में मेरे को अब चेक कराना है कि मेरा पासवर्ड मैच किया कि नहीं। अब आप याद करिए, हम पासवर्ड तो लिखे थे यहाँ पर $SUB@2019, बट यहाँ पर पासवर्ड तो मेरा हैश पूरा है, टोटली हैश में आ चुका है, ठीक है। टोटल मेरा यहाँ पर हैश में आ चुका है। तो कोई बोलिए मेरे को करना क्या पड़ेगा अब अगर यूज़र तो वही पासवर्ड डालेगा जो उसका है एक्चुअल पासवर्ड, वो तो ये इस वाला पासवर्ड तो देगा नहीं, ये वाला पासवर्ड। तो अब आप बोलिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पासवर्ड तो टोटली हैश हो गया, ठीक है, इनकोडेड हो गया। अब आप बताइए इसमें मेरे को करना क्या चाहिए? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पासवर्ड। ओके, मेरे को पासवर्ड डिक्रिप्ट, मतलब ये जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट करवाएंगे, फिर हम चेक करवाएंगे यूज़र का एक्चुअल पासवर्ड के साथ, यही, या ठीक है। सो बट ठीक है, ये आपका एक लॉजिक सही है, बट इसमें PHP में पहले से एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, दैट इज़, मैं दिखाता हूँ, इफ़ पासवर्ड वेरीफाई, ठीक है। इसमें क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिया हुआ पहला में आपको स्ट्रिंग पासवर्ड जो यूज़र अभी इनपुट कर रहा है लॉगिन टाइम में, और एक यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड हैश जो मेरा पासवर्ड हैश करके आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मेरे को यूज़र जो पासवर्ड दे रहा है, ये हो गया यूज़र जो पासवर्ड दिया, ठीक है, ये हो गया यूज़र पासवर्ड दिया। और इसके बाद कौन सा पासवर्ड दूंगा, इसके बाद दूंगा हैश पासवर्ड। ये हैश पासवर्ड कौन सा होगा, ऑल डेटा के अंदर कौन सा एरे में मेरा प्रेजेंट है, मेरा पासवर्ड बोल के, ये देखिए पासवर्ड का जो एरे है PASSWORD कैपिटल P, इसमें कैपिटल है, केस सेंसिटिव है, PASSWORD पासवर्ड। ये अगर मेरा वेरीफाई हुआ तब हम इसको बोलेंगे, एको करेंगे यू आर वेरीफाइड, VERIFIED वेरीफाइड, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स कह देंगे ELSE एल्स, एको यू आर नॉट वेरीफाइड, पासवर्ड इनकरेक्ट बोल, PASSWORD पासवर्ड INCORE, सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड इंटर किया था। तो अब मैं सही पासवर्ड इंटर करता हूँ @gmail.com, ठीक है, कैपिटल SUB01, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है यू आर वेरीफाइड, दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है यू आर वेरीफाइड, यस, हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आर वेरीफाइड। यहाँ तक सभी को समझ में है, कोई डाउट है? यहाँ तक सभी समझ में है? हाँ, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको यू आर वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये यू आर वेरीफाइड हुआ, हम इसको भेज देंगे मेरा मेन पेज में, मेरा जो एक्चुअल मेरा मेन पेज है, जो कॉन्टेक्स्ट पेज है, मतलब अगर मेरा कोई क्रेडेंशियल पेज है, मतलब इंडेक्स पेज में, या कोई भी ऐसा पेज जो लॉगिन होने के बाद उसको यूज़र को दिखाए, ठीक है, दैट हम इसको बोल सकते हैं, जैसे
कोई एक नाम बताइए फटाक से, कोई एक ऐसा नाम बताइए, कोई एक नाम, कोई नाम सजेस्ट कर सकता है? सुमन। वो नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि ऐसा नाम जो एक पेज का हो सकता है, क्या हो सकता है? हम लिख देते हैं मेन डॉट पी एच पी, ठीक है, इस पेज का नाम है, ठीक है। अब यूज़र जैसे ही लॉगिन करके आ जाए, अब कहाँ आना है उसको, रीडायरेक्ट करके उसको मेन डॉट पी एच पी में आ जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या मेरे को यूज़ करना है, कल हमने क्या बताया, हेडर, HEADER, हेडर। जैसे ही हेडर में क्लिक करेंगे उसको हम लोकेशन दे देंगे, LOCATION, लोकेशन। लोकेशन में क्या कर देंगे, मेन डॉट पी एच पी, ठीक है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया मेन डॉट पी एच पी में, क्योंकि मैं वेरीफाइड था। सबको समझ में आया इतना? यस। अब ये मेन डॉट पी एच पी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे सजाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये आपका टोटली इंडेक्स पेज की तरह होगा, सुंदर से, जिसमें आपको मेन कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या इस मेथड से मेरा यूज़र टोटली वेरीफाई हो रहा है, हाँ या ना? क्या इस मेथड से यूज़र मेरा टोटली वेरीफाई हो रहा है? यूजर टोटली वेरीफाइड मतलब यूज़र क्या टोटली, क्या यूज़र जेन्युइन है अभी तक? अगर हमने बोला यूज़र अभी तक क्या जेन्युइन है? नो। क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या मेरा अभी तक वेबसाइट अभी तक मतलब इतना सिक्योर बन चुका है कि एक यूज़र को हैंडल कर पाए, हाँ या ना? क्या अभी तक मेरा वेबसाइट इतना मेरा डायनेमिक बन चुका है कि वो वैलिड यूज़र को वेरीफाई कर पाए? हाँ, हाँ या ना? नहीं, हाँ, इट्स मे बी बॉट ऑब्वियसली। मतलब अगर कोई यूज़र ऐसा भी आ जाए, ठीक है, एस साइन अप डॉट पी एच पी मैं लिखता हूँ, मतलब कुछ लिखता हूँ, दैट इज़ एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी एक नाम लिखता हूँ। एक मैं ईमेल पास कर देता हूँ, कोई ऐसा ईमेल प्रेजेंट ही नहीं है, SUBA, कोई ऐसा ईमेल मान लेते प्रेजेंट ही नहीं, या कोई चीज़ ऐसा प्रेजेंट ही नहीं, ठीक है, मेल फीमेल कुछ भी दे देते हैं। और उसको सबमिट कर देते हैं। देखिए आपको सबमिट तो हो चुका, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबमिट तो हो चुका है। क्या ये यूज़र मेरा, ये देखिए डेटा आ चुका है, क्या ये यूज़र मेरे डेटा को हैम्पर कर नहीं सकता, हाँ या ना? क्या ये यूज़र मेरे डेटा को हैम्पर कर सकता है, हाँ या ना? क्या ये मेरे साइट के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है अगर ये लॉगिन हो चुका तो? यस, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन फ्यूचर क्या हम इस आदमी को ट्रैक कर सकते हैं ये एक्चुअल में था या नहीं? नहीं, वेरी गुड। सो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को उसको ऑथेंटिकेट करवाना है, टोटली ऑथेंटिकेशन। कैसे करना है, याद करिए, आप लोग जब नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक ईमेल, जो ईमेल आया, ठीक है, उसका जो ईमेल एड्रेस में एक ईमेल आया, उस ईमेल में हम एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, या तो OTP के थ्रू, या तो बोलेंगे OTP वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है, या तो हम ये बोलेंगे कि और एक चीज़, या तो हम उसको टोकन वेरिएबल देंगे, या तो उसको लिंक दे देंगे, जैसे यूज़र उस लिंक पे प्रेस करेगा और वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। यही होता है हैकर रैंक में भी आपने देखा है, जब आप लोग पहले साइट ओपन करते हैं, कोई भी क्या करता है, आपका ईमेल में एक लिंक भेजता है, जैसे ही आप लोग इस लिंक पे प्रेस करते हैं आप वेरीफाई हो जाते हैं, हाँ या ना? अब ये क्या एक टोटली वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, हाँ या ना? ये एक टोटली, हाँ। तो यही हम लोग को अपना साइट में करना है, ठीक है। तो पे क्या करते हैं, फिर से मेरे को पूरा डेटा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट समझाने के लिए पूरा डेटा जैसे, तो पूरा डेटा डिलीट किया। अब हम यहाँ पर एक और कलम ऐड करते हैं, ठीक है, उस कलम का नाम होगा स्टेटस, ठीक है,
STATUS स्टेटस, ठीक है, स्टेटस STATUS, हाँ स्टेटस। इसमें हम INT लेते हैं, अगर यूज़र लॉगिन हुआ तो 0, सॉरी यूज़र अगर वैलिड है तो 1 और नहीं है तो 0, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर स्टेटस आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र जैसे साइन इन हो रहा है मेरा अकाउंट में, ठीक है, यूज़र जैसे ही मेरा साइन अप हो रहा है मेरे अकाउंट में, मतलब मेरा डेटाबेस में, उसको हम कर देंगे इनिशियलाइज 0, ठीक है। उसका हम लोग इनिशियलाइजेशन 0 कर देंगे स्टेटस को, ठीक है। उसको हम यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होगा उसको हम कर देंगे 0। स्टेटस लिया पेस्ट और इसका इनिशियलाइजेशन हम कर देंगे दैट 0, ठीक है। इतना समझ में है। अब क्या करेंगे, जब इसको लॉगिन करवाएंगे तो लॉगिन करवाते टाइम इसको पहले चेक कराएंगे पासवर्ड के साथ साथ कि इसका जो स्टेटस है एंड इसका जो स्टेटस है ऑल डेटा का जो इसका जो स्टेटस है ऑल डेटा के साथ जो इसका स्टेटस है क्या ये 1 है कि नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों वेरीफाई है तब जाके दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पर बताएगा पासवर्ड इनकरेक्ट और नॉट वेरीफाइड, ठीक है, और नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक यूज़र को लॉगिन करवाते हैं, मतलब साइन अप करवाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं साइन अप.php, ठीक है। सो अब 0810@gmail.com, सो देन कैपिटल एस, मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर मैं करेक्ट पासवर्ड दिया और करेक्ट ईमेल आईडी दी, ठीक है। फिर मेरा क्या लॉगिन हो रहा है, तो नहीं लॉगिन हो रहा, क्यों, यहाँ पर बोल रहा है कि अभी तक हम वेरीफाई नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग टोकन बनाते हैं, ठीक है, आई मीन नॉट टोकन, एक हम लोग साइट बनाते हैं। साइट मतलब क्या बोल सकते हैं, कि वेब पेज बनाते हैं, जो वेब पेज में मतलब अगर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे verify.php, verify.php, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग गेट मेथड से पहले इसको हम लोग डेटा को लेंगे, हम बताएंगे क्यों गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम लोग करते हैं इफ़ इज सेट अंडरस्कोर गेट टोकन, अगर ये कुछ सेट हुआ तो हम लोग इसको अब काम करना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, जो मेरा यूज़र है, यहाँ पर जो यूज़र है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी स्टेटस मेरा 0 है, ठीक है। जैसे ही हम इस टोकन को लेंगे, इस टोकन वेरिएबल को लेंगे, इस टोकन वेरिएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पर जो टोकन है, यहाँ पर ये जो टोकन, इस टोकन को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस टोकन को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, इस टोकन को पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपडेट स्टेटमेंट रन करेंगे। अपडेट स्टेटमेंट का मतलब क्या, अगर मेरे को प्रेजेंट डेटा के साथ कुछ छेड़खानी करना है, मतलब प्रेजेंट जो डेटा है, ठीक है। इंसर्ट का मतलब क्या हो गया, मेरे को नया टोटली एक रो इंसर्ट करना है। अपडेट का मतलब क्या हो गया, अपडेट का मतलब होता है डेटा प्रेजेंट है पहले से, बट मेरे को उसको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, मतलब मेरे को 0 को 1 कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम होता है साइन अप, ठीक है। साइन अप सेट क्या करना है, स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, क्या है, स्टेटस इक्वल्स टू 1, वेयर टोकन इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ये पर्टिकुलर मैं इसमें टोकन पास कर, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेटस मेरा 0 था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर बता रहा है 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर रिप्लेस। तो यहाँ पर देखिए अभी स्टेटस 1 हो गया। इतना सभी को समझ में आया क्या हुआ इस पार्ट में, यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्वेरी बोल के मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं बताते हैं। अब पहले मेरे को इंक्लूड करना है उसी फाइल को, ठीक है, include, इसको करना इंक्लूड
कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP। इस कनेक्शन डॉट PHP को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे और इसमें क्या कर लेते हैं, जो टोकन आएगा मेरे को यहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे, दैट TOK इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर गेट TOK टोकन, ठीक है। देन इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस टोकन को मैं पास कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इस क्वेरी को मैं रन करूँगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। क्या करना है, पहले मेरे को उस कॉन को पहले पास करना है, वो जो कॉन मैंने कनेक्शन में लिखा था। देन इसमें मैं क्वेरी को पास कर दूँगा। जैसे मैं दोनों को पास किया, अब मैं चेक कराऊंगा ये रन हुआ फिर, ठीक है। अगर ये रन हुआ तो हम यूज़र को बोल देंगे दैट एको यू हैव बीन वेरीफाइड, यू हैव बीन इसमें हम लोग बोल देंगे यू हैव बीन VERIFIED वेरीफाइड, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ एल्स हम क्या बोल देंगे, एको सॉरी देयर इज अ वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग कैसे कैच करना है, इसको मेरे को समझना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसको समझने के लिए अब ये क्या है, verify.php, ठीक है। अगर मैं इसमें लोकल होस्ट में, अगर मैं शुभांकर में अगर हम verify.php में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ वैसे कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बट इसको हम पहले स्टेटस को 0 कर दें, बट जब इसका हम जो टोकन है, इसको हम टोकन को पहले कॉपी कर लेंगे। टोकन को मैंने कॉपी कर लिया और इस verify.php के पीछे मैं, अच्छा अब जब भी मेरे को पास करना रहता है तो क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे देखते हैं ना google.com में अगर हम कुछ सर्च करते हैं, दैट google.com में अगर हम कुछ सर्च किए दैट डेटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क के बाद एक क्यू है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्यू का जो मतलब क्या होता है, इस क्यू मतलब कौन सा, ये क्वेरी क्या लिखा यहाँ पर, जो इसमें मेरा क्या आया, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इसमें हम लोग गेट मेथड के साथ डेटा को सेंड करें, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क के बाद मेरे कौन से मेथड है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, टोकन। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लिख देंगे टोकन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो मेरा टोकन है, एक्चुअल टोकन, ये जो टोकन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। हम जैसे इसमें हेड एंटर करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है देयर वाज अ वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या बता रहा है, MySQL पैरामीटर तो लाइन नंबर 7 में एरर, MySQLi यहाँ पर बता रहा क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, डेकोरेशन देखते हैं, यहाँ पर बता रहा है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट एक्सपेक्ट वन पैरामीटर टू बी स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट बता रहा है यहाँ पर 2। अच्छा तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन को तो लिया, एक मिनट यहाँ पर एको करता हूँ, एको MySQLi अंडरस्कोर, ओ सॉरी नॉट कनेक्ट, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, दैट MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी होगा, सॉरी। सो अब मैं इसको रन करूँगा, इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल। इसको मैं जैसे रन करता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है यू आर वेरीफाइड, क्या बता रहा है, यू आर वेरीफाइड। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर 1 बता रहा है स्टेटस। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है क्या हुआ नहीं हुआ? इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया इसमें। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो टोकन आता है ना, ये क्या होता है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल के अंदर ये जो ये है वैल्यू। उस दिन मैं बताया था जब आपको फॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, उस दिन बताया था ना
ये होता है गेट मेथड। मतलब गेट मेथड का मतलब जो भी डेटा रहेगा वो इस हेडर पे लिखा रहता है, वो इस हेडर पे लिखा रहता है। सो जैसे हम इस पे हेडर पे मैंने चेक किया, यहाँ पर गेट मेथड के साथ जैसे मैंने डेटा मेरे को मिला, तो उस डेटा को मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। इतना सबको समझ में आया? हाँ या ना? इतना सभी को समझ में आ गया? इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? सो अब इसको मेरे को क्या करना है, अब इसमें मेरे को ईमेल सेंड करना है। बहुत अब इसको बहुत अच्छा से देखिए, इस पार्ट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस सेम ईमेल पे मेरे को यूज़र को एक ईमेल सेंड करना है कि आप इस पर क्लिक करिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाइएगा, ठीक है। सो अब ईमेल सेंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टाइम बचा है, हाँ 20 मिनट तो बचा है। सो हम सिखा देते हैं कैसे ईमेल सेंड करते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपना XAMPP सर्वर में। तो सबसे पहले आप XAMPP सर्वर क्लोज़ कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, अगर स्टार्ट है तो। क्लोज़ कर दिया मैंने। अब पहले जाइए दिस पीसी में गए। उसके बाद पहले हम लोग समझते हैं कि जीमेल में एक फैसिलिटी है, जो जीमेल में है एक फैसिलिटी है, मतलब पहले में लिखते हैं गूगल, ठीक है। गूगल में जीमेल SMTP बोल के, जीमेल SMTP, जैसे आप लोग क्या होता है, जैसे OTP आता है उसमें क्या वो लोग खरीदना पड़ता है, बट जीमेल ने क्या किया, जीमेल अपना SMTP सर्वर दिया है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि आप खुद से मेल सेंड कर सकें, ठीक है। तो उसका पोर्ट नंबर है आपका जीमेल पोर्ट नंबर, SMTP पोर्ट नंबर, उसका पोर्ट नंबर है आई गेस 587, TLS का 587, ठीक है। तो अब आप उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें देखिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले आपको XAMPP फोल्डर में जाना है। XAMPP फोल्डर के अंदर आपका यहाँ पर पहले होगा PHP फाइल, ठीक है। इस PHP में गए और उसके अंदर एक फ़ाइल होगा php.ini, यहाँ पर होगा, अभी दिखा रहे ये php.ini फाइल, ठीक है। इस php.ini फाइल को आपको एडिट करना है। आप पहले क्या करिएगा, इसको ओपन विथ करना है, यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड। देन क्या करना है, इसमें खोजना है यहाँ पर मेल फंक्शन, MEIL मेल अंडरस्कोर FUNCTION मेल फंक्शन, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, अच्छा कुछ है नहीं। सो पहले आप मेल सर्च करिए तो मिल जाएगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर आपको मेल मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए आपको मेल एक इस लाइन पे आपको मेल आया है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो फ्रॉम रहेगा ना, फ्रॉम में पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, जहाँ से आपको ईमेल सेंड करना है, जिस ईमेल एड्रेस से आपको ईमेल सेंड करना है। अगर यहाँ पर आपका खुद का ईमेल होगा तो आप वहाँ पर खुद का ईमेल दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है यहाँ पर, एक मिनट बताता हूँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पर मेल फंक्शन में एक पार्ट रहेगा मेल फंक्शन, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पर आपका SMTP दिया रहेगा, कुछ host.com कर कुछ दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपको उसको रिप्लेस करके यहाँ पर करना है smtp.gmail.com। क्या करना है, SMTP यहाँ पर लिखना है smtp.gmail.com। देन क्या करना है, देन SMTP पोर्ट में आपको लिख देना है 587। क्या करना है, 587। फिर यहाँ पर रहेगा सेंड मेल फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर होगा सेंड मेल पाथ, इसमें आपको ये वाला मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना सिमिलरली, जैसे मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ। सो ये चीज़ को वहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको मेल सेंड में आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी देना है, SMTP पोर्ट में 587, SMTP में लिखना है smtp.gmail.com, और यहाँ पर सेंड मेल में आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, मतलब अपना सॉरी जो मैंने अभी आपको कॉपी पेस्ट करके भेजा वो आपको लिख देना है, ठीक। देन क्या करना है, ये हो गया, इसको सेव करके क्लोज, ठीक है, सेव करके क्लोज। देन आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर सेंड मेल, ठीक है, यहाँ पर मिला आपको सेंड मेल। सेंड मेल में यहाँ पर होगा सेंड मेल का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ, इसको भी नोटपैड पूरा इसको खोलना पड़ेगा। देन यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी SMTP सर्वर में आपको लिख देना है smtp.gmail.com। देन नॉर्मली यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, तो 25 को रिप्लेस करके आपको 587 करना है, ठीक है। देन यहाँ पर SMTP SSL में आपको यहाँ पर ऑटो रहेगा, तो आपको कर देना है TLS, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है इसको यहाँ पर एक आपका इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, यहाँ पर बोलेगा रिमूव द कमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमेंट, सेमीकोलन का मतलब होता है कमेंट। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन को यहाँ से हटा देना है, क्या, ताकि आपको पता चले कि क्या डिबग हो रहा है, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम, मतलब आपका अपना खुद का यूज़र नेम देना है। अब इसके बाद मतलब ईमेल एड्रेस, और उसी ईमेल का आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। ईमेल का पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आपको फिर आपको यहाँ पर फोर्थ सेंटर में भी अभी आपको अपना ही ईमेल देना है। तो पहले मैं इसमें पासवर्ड लिख लेता हूँ, तब तक मैं इसको स्क्रीन को मैं हाइड कर देता हूँ। पासवर्ड लिख के मैं बताऊँ।